Hello, good evening, everyone. So many people have connected with us. बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा लोगों को और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी लोगों के अंदर इस सेशन को लेके। फाइनली बहुत सारे लोग यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं फाइनली 9 बज गए। लवली। सो ये वेबिनार जो है ये हमारा यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब जूम प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है और साथ के साथ मैं यूट्यूब पे भी इसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो एक बार मुझे 2 मिनट का टाइम दो और मैं जरा चेक कर लूँ कि यूट्यूब पे ये लाइव स्ट्रीम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। Perfect. More than 400 people have connected with us on YouTube as well. So मुझे बताइए कितने लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड आज के इस वेबिनार को लेके, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, दे वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स आज के इस वेबिनार से। एक बार वन टाइप करना सारे के सारे जितने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस वेबिनार को लेके। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। अच्छा, अगर एक्साइटेड हो ना और अगर बहुत कुछ सीखने के लिए आए हो आप, नोटपैड पेन अपने साथ जरूर रखना, ठीक है। और अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे यहाँ पे जूम पे बता दो आप। और जो यूट्यूब वाले लोग हैं वो कैसे बताएंगे? वो एक काम करो, लाइक का बटन आ रहा होगा ऐसे, चैनल के नीचे लाइक का बटन आता है वहां पे, पता है ना आपको? तो उस लाइक के बटन को हिट करो बहुत तेज और मुझे बताओ कि आप तक मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। ऑलराइट। सो मुझे बताएं आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप पेन और नोटपैड जरूर रखें, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। आपके बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जो भी चीजें पिछले 4 साल के अंदर मेरी लाइफ में हुई है ना, बिना किसी फिल्ट्रेशन के आपके साथ वो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। आपको बहुत मजा आएगा, राइट? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे इस बीच में 1000 लोग होने वाले हैं। 1000 पीपल आर विद अस ऑन यूट्यूब एंड इट्स ग्रेट। ठीक है, फिर मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं एंड हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। क्या मेरी आवाज और मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। यस, यस, लवली, लवली। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से ऐसे ट्रेन करें, अपने दिमाग को किस तरीके से, क्योंकि एक चीज हमारे कंट्रोल में, देखो हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लोग हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन एक चीज जो हमारे कंट्रोल में हो सकती है वो है आपका दिमाग। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है जो आपकी जिंदगी में इतनी कामयाबी लेके आ जाएगी ना, वो आपको इस वेबिनार के एंड होते होते आपको पता लगने वाला है। बट सबसे पहले इस वेबिनार के कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जस्ट बिकॉज हमारे बीच में 1200 लोग हो गए हैं तो मैं आपके बीच में कुछ रूल्स शेयर करता हूं। पहला रूल हमारा ये है इस वेबिनार की स्पेशलिटी, कि मैं चाहता हूं कि इस वेबिनार को आप बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखो, ठीक है? लगभग 1 घंटे का वेबिनार होगा, एंड तक देखो, क्योंकि एंड में मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और जो लोग लाइव चैट के अंदर बिल्कुल सही जवाब देंगे उनको मेरी तरफ से कुछ गिव अवेज मिलेंगे। हो सकता है वो कुछ कैश हो, 1000 रुपए, 2000 रुपए कैश भी हो सकता है, कोई गिफ्ट भी हो सकता है। और वो गिफ्ट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो वो चीज आप ध्यान रखें कि जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सो दैट एंड में जो सवाल मैं पूछूंगा लाइव चैट पे उस सवाल का आप जवाब दे सकते हो एंड मेरी तरफ से गिव अवे आपका होगा, राइट? तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, चलो दूसरी अनाउंसमेंट जो है वो वेबिनार में आगे बढ़ते बढ़ते मैं दूसरी अनाउंसमेंट करूंगा आप लोगों के आगे, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी भी जिंदगी में ये फील किया है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं? जिंदगी में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, अल्ट्रा रिच होते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं मीडियोक्रिटी के अंदर, मिडिल क्लास लाइफ के अंदर, या फिर पुअर क्लास लाइफ के अंदर? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा होता है? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा हमेशा हेल्दी रहते हैं, हमेशा हैप्पी हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और कुछ लोग हमेशा बीमार रहते हैं? या तो मेंटली बीमार होंगे या फिजिकली बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा थके हारे फील कर रहे होंगे। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा इतने पॉजिटिव होते हैं ना कि उनके साथ अगर थोड़ा सा टाइम आपने स्पेंड कर लिया, बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, तो वो इंसान बहुत आपके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है तुरंत। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उसके साथ बात करने में, और आप जब उससे हटोगे दूर तो आपको एनर्जी फील होती है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैं कई बार सच बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ना कि एक इंसान अगर सुसाइड करने भी जा रहा होगा ना और वो उससे मिल ले, तो वो इंसान खुद ही बोलेगा कि भाई मैं सुसाइड का प्लान कैंसिल, पहले 3 4 सपने पूरे कर लेता हूँ, उसके बाद जाके सुसाइड की सोचूंगा।
पर कुछ लोग फिर आपको अपोजिट साइड पे ऐसे भी मिलेंगे जो इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, अगर उनके साथ थोड़ा सा टाइम आपने स्पेंड कर लिया गलती से भी, तो आप जब वहां से उठोगे ना तो आपको लगेगा कि सच बोल रहा है यार, ये बंदा एकदम सही बोल रहा है, दुनिया ही खराब है, सच में दुनिया खराब है। इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो अपने सामने वाले इंसान को भी पूरा नेगेटिव कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा आपने? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, चाहे 100 लोगों, चाहे 200 लोगों, चाहे 300 लोगों, चाहे 400 लोगों, चाहे 1000 लोगों, जैसे अभी यहाँ पे 1700 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, कितने भी लोग हों बहुत प्यार से अपनी बात रख पाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बट कुछ लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। अगर 40 लोगों में भी बात करने की बारी आ गई ना, अपने क्लास के अंदर भी बात करने की बारी आ गई, पैर कांपने शुरू होते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, कान गर्म होते हैं, पसीना छूटने लग जाता है। क्यों ऐसा होता है, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? राइट, आप फील तो कर रहे होगे ना कि ऐसे हैं लोग, ऐसे ऐसे कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड हैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग बहुत क्लैरिटी के साथ चलते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत क्लियर विजन होता है उनका। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कभी ये करूं कभी ये करूं, थोड़े टाइम तक ये किया, फिर यार इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, फिर इसको करके देखता हूँ, फिर इसको करके देखता हूँ, इसको करके देखता हूँ। आपने देखे या नहीं देखे ऐसे लोग? यस और नो? यस, यस, क्या बात है, चैट बॉक्स तो रुक ही नहीं रहा, चैट तो। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जूम पे मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? और जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम करो, चैट बॉक्स को ऑफ कर दो, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल। आप चाहें तो अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये लाइव वेबिनार है, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। जैसे ही वेबिनार खत्म होगा इसके बाद ये वीडियो ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है? तो बहुत तगड़ा कॉन्टेंट मिलने वाला है, ठीक है? अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। और लाइव चैट को ऑफ कर दो, चैटिंग उस टाइम पे मत करो, आप फुल स्क्रीन करके बस कंटेंट को समझो और नोटपैड पेन पे नोट डाउन करते रहो सारी चीजों को। ऑलराइट, सो द आंसर इज इन आवर ब्रेन। जो सवाल मैंने यहां पे पूछे ना कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग वैसे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं, द आंसर इज इन आवर ब्रेन। हमारे दिमाग के भीतर सारे के सारे जवाब छुपे हुए हैं। वो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड आवर ब्रेन। आपके ब्रेन का, मेरे ब्रेन का, और इस दुनिया में जितने भी लोग जीवित हैं सबके ब्रेन में दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, हमारा जो दिमाग होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट बोला जाता है कॉन्शियस ब्रेन, और दूसरा पार्ट बोला जाता है सब कॉन्शियस ब्रेन, ठीक है? ये बहुत क्रूशियल चीज है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उस टाइटैनिक वो वाला सीन याद होगा ना आपको, ऐसे करके जो बाहें फैला के ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है? तो उस सीन में आपने देखा होगा, उसके बाद जब टाइटैनिक क्रैश करती है, आइसबर्ग से टकरा के क्रैश करती है, तो उस टाइम पे जो आइसबर्ग होता है उसका 10% सरफेस समंदर के ऊपर होता है और 90% सरफेस जो है वो समंदर के नीचे होता है, ठीक है? सेम इसी तरीके से हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग का सिर्फ 10% मैक्सिमम, यहां पे तो लिखा हुआ है 0.5 से लेके 5%, वो अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम 10% तक आपका कॉन्शियस ब्रेन होगा और 90% आपका सब कॉन्शियस ब्रेन होता है, जो आपको पता भी नहीं एग्जिस्ट करता है पर एग्जिस्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूं, दोनों के फंक्शंस बताता हूं। अभी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अगर एक्टिव है, ठीक है, अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव है, तो जो भी बातें मैं आपको बोलूंगा ना, आपकी सारी की सारी बातें आपको समझ आएंगी, ठीक है? जो भी बातें मैं बोल रहा हूं आपका दिमाग उसको रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके दिमाग तक पहुंच रहा है और आपको समझ आ रहा है सब कुछ कि हाँ बंदा क्या बोल रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी एक्टिव है, तभी आप सांस ले पा रहे हो। अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं होता तो आपकी हार्ट बीट भी रुक जाती, आपकी सांस भी रुक जाती। समझ रहे हो? मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल है कि ये सोते टाइम पे भी आपके लिए फंक्शन करता है, आपके लिए फंक्शन 24 घंटे 7 दिन करता रहता है सबकॉन्शियस ब्रेन। बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये। अब जब मैंने बोला कि आप सांस भी लेते हो, तो आपने फील किया कि हाँ यार आप सांस भी तो लेते हो। आपकी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस पर किसी चीज का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन के द्वारा वो चीज कंट्रोल तो हो रही है ना। तो वही आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है भाई साहब, वही आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। अगर सबकॉन्शियस ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो लाइफ आपकी वहीं पे झटके में रुक। सोच के देखो, 1-2 मिनट के लिए सांस लेना भूल जाए कैसा रहेगा? 1-2 मिनट के लिए सांस लेना भूल जाते हैं, कैसा रहेगा आपके लिए? खत्म हो जाएगा ना सीन, खत्म हो जाएगा ना। तो लेट्स, हमें अंडरस्टैंड करना है ब्रेन को कि इस दिमाग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये इंसान से कुछ भी करवा सकता है। जो चीज लोगों को इम्पॉसिबल लगती है ना, वो चीज आप पॉसिबल कर सकते हो अगर सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर कोई बात। ये स्टेटमेंट याद रखना मेरी, कि अगर कभी भी जिंदगी में कोई बात आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई, तो उस चीज को रियलिटी में आने में कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, कैरिम नाम है इस इंसान का, ठीक है? अपने सर से, ये बंदा, कैरिम नाम का बंदा, ये अपने सर से
कंक्रीट ब्लॉक्स को तोड़ रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने कायम किया, कंक्रीट ब्लॉक्स को अपने सर से, अपने खोपड़ी से तोड़ रहा है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, ये देखते जाओ बस। और वो भी ऐसे ही नहीं, गुलाटियां मार मार के, नॉर्मली नहीं, गुलाटियां मार मार के तोड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पे एंथोनी बकेट्स ब्लेक्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 585 फीट से बास्केटबॉल में गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। देखो आप, 585 फीट की ऊंचाई से बास्केटबॉल के अंदर, कोर्ट के अंदर गोल मारा और सीधा गोल जाके लगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, रॉबी मैथसन एंड लैवी लैवली, ये देखो 300 फीट की ये नदी थी, 300 फीट वाइड ये नदी थी। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने उस पूरे नदी को बाइक के स्टंट को करते हुए इसको वो कर दिया, पार कर दिया। मुझे बताओ, ये चीजें पॉसिबल है क्या? ये चीजें कर सकता है एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान कर सकता है? यस और नो, क्या लगता है आपको? आप कर सकते हो? जस्ट बिकॉज हम सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा, हम कर भी नहीं सकते। जब तक हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने किसी चीज पे बिलीव नहीं कर लिया, तब तक वो चीज नहीं होगी। मैं धीरे धीरे करके पैसों के ऊपर लेके आऊंगा बात। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे इतने सारे पैसे कमाए, मुझे पता है। बट पहले ना लाइफ को समझते हैं, उसके बाद पैसों के ऊपर धीरे धीरे करके लेके आऊंगा। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहे। पहली चीज तो यह कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। हर एक चीज जो तुम्हारी लाइफ में होती है ना, चाहे पास्ट में हुई हो, चाहे प्रेजेंट में हुई हो, चाहे फ्यूचर में कुछ सोच रहे हो तुम, वो सोच भी आपकी रिकॉर्ड होती चली जाएगी। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, ठीक है, चाहे आप आधी नींद में हो, अगर आधी नींद में भी आपने कोई बात सुन ली किसी की, वो चीज भी आपकी रिकॉर्ड होती रहती है। इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान देना इस बात पे, ये बहुत पावरफुल बात है, दैट योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज 30,000 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस ब्रेन। आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है उसके अंदर जितनी ताकत है ना, कॉन्शियस ब्रेन बेसिकली किस चीज के काम आता है? वो लॉजिकल डिसीजंस लेने के काम आता है। अगर कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, ये करूं या ये करूं, अमेजॉन प्राइम पे अगर अभी वेब सीरीज देखूं या फिर बिजनेस पे ध्यान दूं, क्या करना है, वो कॉन्शियस ब्रेन डिसाइड करता है। बट उसको डिसाइड करने के पीछे जो बैक सपोर्ट मिलता है ना, वो सबकॉन्शियस ब्रेन की तरफ से मिलता है, बिकॉज इट इज 30,000 मोर टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस ब्रेन। एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे वेबिनार में। तीसरी बात, इट टेक्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस लिटरली। ये इतना, मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन को ना बुरे और अच्छे का फर्क नहीं पता। आप क्या अच्छा बता रहे हो, क्या बुरा बता रहे हो, उसको नहीं पता। वो एक जिन, मतलब कहते हैं ना, अनक्वेश्चनेबल सर्वेंट। कोई सवाल नहीं पूछेगा, आपका नौकर है, आप जो बोलोगे वो करके देगा। एक जिनी है, जिनी समझते हो? जिनी को एक ही चीज बोलनी आती है, जो हुक्म मेरे आका। आप कोई अच्छी चीज डालो उसके अंदर, वो बोलेगा जो हुक्म होगा मेरे आका मैं कर दूंगा। आप कोई बुरी चीज डालो, वो चीज भी होगी। इट टेक्स ऑल इंस्ट्रक्शंस लिटरली। ये किसी बुरे और अच्छे के अंदर फर्क करना नहीं जानता है। ये बात समझ लिया आपने? चौथा पॉइंट, ये कोई लॉजिकल ब्रेन नहीं है, इसको लॉजिक्स नहीं चाहिए। चीजों पे बिलीव करने के लिए या चीजों को करने के लिए इसको लॉजिक्स नहीं चाहिए होते हैं। इसको सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स की भाषा समझ आती है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को। क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन को तो लॉजिक्स चाहिए। आप बोलोगे कि भाई तू अमीर बन सकता है, तू 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, आपका कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा कैसे? आपका कॉन्शियस ब्रेन तुरंत बोलेगा कैसे है, कैसे कमा सकता है? तूने बोल दिया और हो गया। तो ये कॉन्शियस ब्रेन जो है ना, ये कैसे में बहुत उलझा हुआ है, कैसे होगा, हाउ हाउ बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। पर सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसको हाउ हाउ का पता नहीं है, उसको कैसे का पता नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है, इमोशंस और फीलिंग्स की भाषा। ठीक है, वो आगे हम जब वेबिनार के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट ये कि आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा, 95% आपकी लाइफ का पार्ट, ये सबकॉन्शियस ब्रेन ही हैंडल करता है। ठीक है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन, आपकी लाइफ पूरी डिजाइंड ही इस सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर है। तो अगर हमें सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है, कितने लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है? बताना जरा, वन टाइप करो एक बार। कितने लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है? वन टाइप करके बताओ मुझे। बढ़िया। क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेंड हो गया ना एक बार, अगर उसके अंदर कोई बात चली गई, उसने मान लिया कि हाँ ये चीज हो सकती है, वो जिंदगी में आपके 100% होगा। यही चीज मेरे साथ हुई है, आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें मैं, और यही चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। कितने लोग करना चाहते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग? वन, लवली, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। अच्छा, अभी मैं यूट्यूब पे देख पा रहा हूँ 2500 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बट लाइक का रेशो इतना दिख नहीं रहा है, लाइक कर नहीं रहे हैं शायद लोग। मैं आपको बता दूं, आप लाइक अगर करेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको
एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो, कोई नुकसान थोड़ी है किसी का इसके अंदर, है ना। दूसरी चीज मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं कि इस वेबिनार को अगर आपने ध्यान से लिया तो इस वेबिनार के एंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, एंड में कुछ सवाल पूछने वाला हूं, और जिन लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया उनको मेरी तरफ से कुछ गिव अवेज मिलने वाले हैं। वो हो सकता है कैश में कुछ पैसा हो, ठीक है, और वो हो सकता है कुछ गिफ्ट्स हो जो आपके घर पे सीधा मैं डिलीवर करवाऊं। तो वो डिपेंड करेगा लगभग 3 से 4 लोगों को, या डिपेंड करेगा कितने लोग जवाब देते हैं, ठीक है। और उसकी इंफॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन स्टेटस के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब अगर हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ऑलरेडी कभी ट्रेनिंग हुई है। अगर पीछे का ट्रेनिंग हमें पता रहेगी तभी हम उसको रीवायर कर पाएंगे, रीप्रोग्राम कर पाएंगे। ऑलराइट, तो रीप्रोग्राम अगर करना है तो पहले समझो कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग सच में हुई है, बचपन से हुई है। जब से हम पैदा हुए और जब से हमने होश संभाला है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है। किस किस के द्वारा? फैमिली एंड रिलेटिव्स के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की ट्रेनिंग। आप में से कितने लोगों ने हमेशा ये सुना है, पैसों से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि यार पैसे पेड़ पे नहीं लगते? बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते। बचपन से बार बार इस तरह के जुमले, इस तरह के मुहावरे, इस तरह के प्रोवर्ब्स हम अपने फैमिली से, रिलेटिव से सुनते हैं, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं लगते। पता है पैसे कितने मेहनत से आते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए? कितने लोगों ने सुना है? बेटा जितनी लंबी चादर है ना उतने पैर पसारने चाहिए इंसान को। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि चादर लंबी भी आती है मार्केट में। अपनी इतनी हैसियत बनाओ, अपना इतना दिमाग डेवलप करो कि लंबी चादर खरीदने की औकात अपनी बना लो। कभी किसी ने सुना है ऐसा? नहीं बोल, नहीं सुना, राइट। सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ना ये चीजें जा रखी हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड़ है, पेड़ है। ये भी आपको पता लगेगा, पेड़ पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि ये जो व्यूअर्स हैं, जितने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, ये पेड़ है बोलने की कोशिश कर रहा है कोई इंसान। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा भी लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ऐसा क्या गया हुआ है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है आज के इस वेबिनार के अंदर। सो फैमिली एंड रिलेटिव्स बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं। पापा ने, कई बार मैंने अपनी फैमिली के अंदर ये चीज सुनी हुई है कि बेटा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ना थोड़ा कम कर दो। जरूरी नहीं है कि हम बड़े लोगों के साथ बैठे, क्योंकि उनके जो तौर तरीके होते हैं, उनके जो मतलब बिगड़ जाता है इंसान, उनके साथ बैठ के बिगड़ जाता है। उनकी जितनी ख्वाहिश है, वो जितनी चीजें अपनी पूरी करते हैं, जरूरी नहीं है हमारी फैमिली भी उस तरह की चीजें करे, ठीक है। तो बड़े लोगों में उठने बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह की बातें। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि जिंदगी में इंसान को एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्टमेंट्स करने सीखने चाहिए। सुना है नहीं सुना? यस और नो टाइप करके बताओ। एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। क्या लगता है आपको, एडजस्टमेंट करना चाहिए हमें? एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक मेंढक होता है, ठीक है। उस मेंढक को क्या करते हैं, उस मेंढक को एक मतलब रिसर्च कर रहे होते हैं कुछ साइंटिस्ट। तो उस मेंढक को क्या करते हैं, एक पानी के पतीले में डालते हैं, ठीक है। पानी होता है उस पतीले के अंदर, और उस पानी के पतीले में मेंढक को डालते हैं और उस पतीले को गैस पे चढ़ा देते हैं। और गैस की जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके, स्टोव की जो टेम्परेचर है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म लगना शुरू होता है फ्रॉग को। बट फ्रॉग क्या है, फ्रॉग उस टेम्परेचर के हिसाब से, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रॉग जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देता है। पर जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 पे पहुंचा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा और अब पानी बॉइल होगा, मेंढक को कूदना तो है बाहर अब, क्योंकि मेंढक मर जाएगा। बट मेंढक को ये फील होता है कि भाई अब मैं कूदने की कोशिश भी करूं, मेरी स्ट्रेंथ सारी लूज हो गई एडजस्टमेंट करने में। उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी एडजस्टमेंट करने के अंदर, और उस वो कूदने की कोशिश तो करता है पर कूद नहीं पाता, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे, अगर मैं पूछूं आपसे कि मेंढक की मौत हुई क्यों, कई सारे लोग बोलेंगे कि हाँ पानी उबल रहा था इसलिए मौत हो गई। नहीं, पानी उबल रहा था इसलिए तो मौत हुई, ठीक है। लेकिन अगर आप डीपली इसको समझें तो मौत इसलिए हुई है कि उसकी इनएबिलिटी की वजह से, उसकी इनएबिलिटी थी, वो समझ ही नहीं पाया कि मुझे कब यहां से छलांग मारनी है, कब यहां से कूदना है बाहर। सेम यही चीज होता है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे जॉब्स के अंदर। हम परेशान है भाई, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट चल रहा है। लेकिन आपकी एक टाइम पे इनएबिलिटी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि अब मुझे इससे बाहर कूदना है भाई, बस। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। अब हमें तो, हमारे ब्रेन को तो ट्रेनिंग मिल चुकी है कि एडजस्टमेंट करनी चाहिए। कितने लोगों ने ये सुना है कि बेटा कभी अनजान लोगों से ना बात नहीं करनी, अनजान लोगों से कभी बात नहीं करनी, अनजान लोग आएंगे आपको बिस्कुट खिलाएंगे, आपको किडनैप करके ले जाएंगे। कितने लोगों ने सुना है?
ये बताना जरा। बेटा अनजान बंदे से कभी बात नहीं करनी, वो आएगा बिस्कुट खिलाएगा आपको, उड़ा के ले जाएगा, किडनैप कर देगा। जब ये सारी बातें रिपीटेड मोड पे हमारे दिमाग में बिठाई जाती हैं, बार 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 इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या लगता है हमारा दिमाग ट्रेनिंग नहीं कर रहा, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेनिंग नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा है। हमारे फ्रेंड्स एंड सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है हमें कि भाई फलाने के पता है क्या कर दिया, इसके इसने मार दिया, उसके उसने मार दिया, भाई इसके घर में ये हो गया, उसके घर में। चारों तरफ गॉसिप्स चल रहा है, चारों तरफ अच्छा, एक माइंडसेट होता है कि नेगेटिवली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होता है इंसान। कुछ अच्छा हुआ, कोई अच्छी खबर हो गई, किसी कंपनी की बात कर लेते हैं, अगर किसी कंपनी में कोई अच्छी बात हुई ना, तो उसको फैलाने में बड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। पर अगर कोई नेगेटिव बात हुई है ना, कोई नेगेटिव टॉक हुई है, कोई नेगेटिव चीज हुई है, तुरंत कानों कान, पता है तेरे को क्या हुआ, ओए ओए भाई वो तुझे पता है क्या हुआ, ओए सुन, पता है बॉस ने उसके साथ क्या किया। नेगेटिव चीजें तुरंत फैलती हैं। तो मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग तो हो रही है कि पूरी दुनिया ही नेगेटिव है। इसके बाद आप न्यूज़पेपर खोल लो भाई, कभी भी सुबह सुबह, सुबह सुबह सबका काम क्या होता है, न्यूज़पेपर खोलते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर का क्या दिखता है आपको, यहाँ पे लूटपाट हो गई, यहाँ पे इलेक्शन के अंदर इसका साथ ये हो गया, फिर यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ही दिखेगा, कुछ ना कुछ चारों तरफ हमें गलत ही दिख रहा होता है। न्यूज़पेपर के अंदर भी, टीवी के सामने बैठ जाओ आपको कुछ ना कुछ गलत न्यूज मिलेगा। पास अब सिंपल सी बात यह है, ये सारी की सारी चीजें आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं वॉश कर रही है। देखो मैं ये नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप, बट मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि क्या लगता है आपको, जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेके, आपको लगता है वो लोग टीवी के आगे बैठते हैं, या वो लोग न्यूज़पेपर्स को इतना, उनको ये बात पता होती है कि अगर मेरे से रिलेवेंट, मेरे रिलेटेड कोई न्यूज अगर मार्केट में आती है, तो मेरे तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई इंसान जरूर होगा, मेरे तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई इंसान जरूर होगा, वो सीधा मुझ तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग, बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो हर चीज को अपने अंदर, मतलब अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखते हैं, और सारी चीज उनके अंदर बैठती चली जाती है, बैठती चली जाती है, बैठती चली जाती है। अब सीन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10% तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बार चली गई, वो चीज रियलिटी में होके रहेगी। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये उल्टी तरीके से ट्रेंड है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन बहुत उल्टी तरीके से ट्रेन हुआ है। फैमिली रिलेटिव्स नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे टीवी न्यूज नेगेटिव, पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव, हमें लगता है पूरी दुनिया नेगेटिव है। ठीक है, हमें लगता है सब कुछ झोल है, सब कुछ झूठ है, जस्ट बिकॉज हमारे साथ ऐसा हुआ है। अभी मैंने बोला था ना कि मैं बताऊंगा कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ इतनी सारी नेगेटिव चीजें हुई हो ना, कि हमें लगता है कि हर चीज नेगेटिव ही है। अब होता क्या है, जब हम कोई पॉजिटिव चीज डालने की कोशिश करते हैं, एक बात बताओ, मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर आपको जिंदगी में चाहिए, तो आप सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर कोई चीज चली जाएगी, तो वो रियलिटी हो जाएगी। तो भाई सिंपल है ना, सोच लो कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, राइट? तो आप बस सोच लो और कोशिश करो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर चली जाए। पर जाती क्यों नहीं है, मुद्दा तो ये है ना कि जाती क्यों नहीं है, मैं बताऊं। इसलिए नहीं जाती क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर यहां पे होता है एक फिल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच में होता है एक फिल्टर। ठीक है, और ये फिल्टर जो होता है ना, जैसे एक सोसाइटी के बाहर एक वॉचमैन होता है। वॉचमैन का काम क्या होता है? वॉचमैन सही इंसान को अंदर एंट्री दे देगा, और गलत इंसान को बाहर रोक देगा। ठीक है, वॉचमैन की ट्रेनिंग होती है। वॉचमैन क्या करता है, वॉचमैन सही इंसान को अंदर एंट्री कर देगा और गलत इंसान को बाहर ही रोक देगा। बट ये भी हमारा एक वॉचमैन है। ठीक है, मान के चलते हैं ये फिल्टर हमारा वॉचमैन है, बट इसकी ट्रेनिंग उल्टी हुई है। यहाँ पे देख लिया ना हमने, ये हमारी ट्रेनिंग हुई है बिल्कुल उल्टी। तो होगा क्या, कोई भी गलत थॉट अगर हमारे दिमाग में आया, कोई भी गलत थॉट आया, तो वो तुरंत एंट्री देगा उसको। सही इंसान की सही थॉट की एंट्री नहीं देगा, गलत थॉट की एंट्री तुरंत देगा। किसी इंसान ने बोल दिया भाई तू ये नहीं कर सकता, मान लिया भाई, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। ठीक है, हमें आसपास के लोगों ने बोला नहीं हो कर सकता, नहीं कर सकता, किसी ने बोला नहीं कर सकता, हमने मान लिया, सबकॉन्शियस ब्रेन में बात चली गई, बात खत्म, कहानी खत्म जी। ठीक है, इसी तरीके से किसी ने बोल दिया यहाँ पे कि भाई चार लड़के खड़े हैं तेरे घर के बाहर, मारने के लिए खड़े हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में और डंडा वंडा ले रखा है, घर से बाहर मत निकलियो। वो इंसान तुरंत बिलीव कर लेगा, तुरंत बिलीव कर लेगा कि हो सकता है यार सच में खड़ा हो, सच में खड़े हो। ठीक है, और एक दिन तो छोड़ो, वो 10 दिन तक घर से बाहर ना निकले बंदा। बट कोई इंसान अगर बोल दे कि तेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, या तू 1 लाख रुपए कमा सकता है, कोई ऐसा भी बोले, या आप खुद को खुद ही बोलो कि यार मैं भी 1 लाख रुपए कमा सकता हूं, आपका कॉन्शियस ब्रेन का यहाँ का जो फिल्टर है ना, जस्ट बिकॉज ये उल्टा ट्रेंड है, तो ये आपके थॉट को यहीं से उल्टा फेंक देगा, यहीं से उल्टा फेंक देगा कि अबे शक्ल देख भाई, तू कमाएगा, तू तू
दुनिया तो आप बाद में जीतोगे, दुनिया तो आप बहुत बाद में जीतोगे। सबसे पहली लड़ाई जो है ना वो हमारे खुद के साथ होती है, क्योंकि हमारा दिमाग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। जो चीज आप करना चाहते हैं वो हमारा दिमाग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, कोई इंसान बोलते 5 लाख रुपए तू भी कमा सकता है, भाई नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेंड है कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? ये है पूरा का पूरा गेम हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का। अब हमें ये सीखना है कि हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है, हमें दोबारा से रिवायर कैसे करना है हमें हमारे दिमाग को। आज के वेबिनार में आपको ये सीखने को मिलने वाला है। सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर इतनी ज्यादा ना, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतनी ज्यादा पावर है कि एक इंसान के बारे में बताता हूँ मैं। एक इंसान थे जिनके ना फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट उनका क्रैश हो जाता है, मतलब एरोप्लेन के अंदर जा रहे होते हैं वो, और एरोप्लेन जो है उनका क्रैश हो जाता है। तो जब क्रैश होता है उनकी बॉडी के अंदर 105 हड्डियां, 105 बोन्स, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, 105 हड्डियां टूट जाती है। हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि ये चीज नहीं हो सकती, ये केस हमसे हैंडल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इनकी मौत पक्की है, बेसिकली उनका कहने का ये मतलब था। पर वो इंसान जब वो सारे मतलब हाथ खड़े कर चुके हैं, शरीर जवाब दे चुका है, पर वो इंसान कहता है कि इस क्रिसमस को उसने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट किया, और वो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में डालने लग जाता है जबरदस्ती ये बात कि इस क्रिसमस को मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं रिकवर कर रहा हूं, ये सारी बातें बोलने लग जाता है, एफर्मेशंस करने लग जाता है। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्रिसमस के दिन मैं अपने पैरों पे चल के मैं अपने घर जाऊंगा। वो ये बात रोज अपने दिमाग को बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो चीज मतलब बिलीव करता है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, मैं अपने घर पे जाऊंगा। और मजे की बात है, क्रिसमस के दिन वो इंसान सच में अपने पैरों पे चल के जाता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो गूगल पे जाके लिखना द मिरेकल मैन स्टोरी, द मिरेकल मैन स्टोरी, मॉरिस ई गुडमैन। ठीक है, इनकी स्टोरी जाके आप एक बार देखो कि इस इंसान ने सच में अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर से क्या क्या चीजें अचीव करी। अब यहां पे क्या है, हमें सीखना है कि हम अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन करें। बट सिंपल बात, इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये सारी बातें जो मैंने इतना लंबा बोला है, इसका एक निचोड़ अगर मैं बताऊं आपको, तो आज से सैकड़ों साल पहले 700 बीसी में गौतम बुद्ध ये बात बोल चुके हैं। बहुत सिंपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आपसे, आप जब वेबिनार लेते होगे या लोगों को आप ट्रेन करते होगे तो वहां पे बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको कि सर पॉइंट पे आओ ना, सर पॉइंट वाली बात बताओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि सर एकदम पॉइंट वाली बात करो ना, टू द पॉइंट बताओ भाई साहब। इस तरह के लोग होते हैं, राइट? तो पॉइंट वाली बात की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन में ये बात लिखी हुई है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। कितनी सिंपल है, इसको समझने के लिए किसी को एमबीए करने की जरूरत है, पीएचडी करने की जरूरत है? व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। कितनी सिंपल लाइन लिखी हुई है भाई। अगर हमारे भारत में हमारे लोगों को पॉइंट वाली बात समझ आती तो व्हाट्सएप स्टेटस देख के या इंस्टाग्राम पे इस तरह के कोट्स को पढ़ के लोग कामयाब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। लोग स्टेटस देखते हैं, अगर स्टेटस अच्छा लगता है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपना स्टेटस भी लगा लेंगे, इंप्लीमेंट कोई नहीं करता। शेयर सारे कर देंगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड सारे कर देंगे सुबह सुबह। इस तरह के बहुत सारे कोट्स आपको दिखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात की गहराई को समझो। गौतम बुद्ध बहुत पहले बोल गए कि आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो। आज अगर मेरी कामयाबी इतनी हुई है ना, मैं आज भी अपने आप को कामयाब नहीं कंसिडर करता हूं, अभी भी मैं उस रेस में हूं। बट आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, 4 साल पहले की बात है यार, बहुत घिस रहा था अपने आप को। 14,500 रुपए में पूरी जान लगा रखी थी। ठीक है, सुबह 8 बजे घर से निकलना, मेट्रो में खड़े रहना, 1 घंटे का ट्रेवल, ऐसे हाथ ऊपर और पैर रखने तक की जगह नहीं होती दिल्ली मेट्रो के अंदर। जितने लोग दिल्ली से हैं मेरी बात से सहमति रख रहे होंगे, 8 बजे के टाइम पे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती। पीक आवर्स होते हैं, जॉब वाले सारे जा रहे होते हैं। ठीक है, 14,500 की नौकरी कर रहा था उस टाइम पे। और जब दिमाग को समझाना शुरू किया, जब ये सारी पावर पता लगी कि आपका दिमाग आपके लिए जिंदगी में सब कुछ क्रिएट कर सकता है। आज जितनी भी चीजें, आज जितने लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं उनको पता होगा, आप जाके मेरे हाइलाइट्स वगैरह चेक करोगे, आपको सब कुछ दिख जाएगा कि कैसे हजारों से लाखों तक का और लाखों से करोड़ों तक का सफर तय कर दिया है इस बिजनेस, मतलब इस ब्रेन की पावर से। तो आपको पहले अपने दिमाग को रीवायर करना है। कितने लोग रीवायर करना चाहते हैं? टाइप में कितने लोग रीवायर करना चाहते हैं, फटाफट बताओ मुझे। इसके बाद की जितनी भी स्लाइड्स हैं उसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप अपने दिमाग की ट्रेनिंग कैसे करेंगे जिससे आपकी कामयाबी बिल्कुल सटीक एकदम जो चाहिए वो मिल जाए। कितने लोग करना चाहते हैं? मी टाइप करो फटाफट, जूम पे भी। और अरे वाह, यूट्यूब पे तो भाई क्या ऑलमोस्ट 3,000 लोग होने वाले हैं यार, 3,000 लोग होने वाले हैं। तो
माता रानी पाप लगाएगी अगर तुम यहाँ पे लाइक बटन प्रेस करके नहीं जाओगे और सब्सक्राइब करके नहीं जाओगे जिस चैनल को। अच्छा, एक और गुड न्यूज है गाइस, मैंने अभी अभी अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। टेलीग्राम चैनल मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया है, सो दैट जितने भी लोग मुझसे फ्यूचर में कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फ्यूचर में एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, जो मेरी टीम की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स होती हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कहां से मिलेगा टेलीग्राम चैनल? इसी जो हमारा मतलब ये वेबिनार हो रहा है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कनेक्टेड रहेंगे जो भी मेरे आने वाले वेबिनार्स होंगे। अभी बहुत कुछ प्लान किया मैंने अगस्त मंथ के लिए, लगभग एक हफ्ते की एक डिटेल ट्रेनिंग रखने वाला हूँ, एवरी डे ट्रेनिंग्स होने वाली है। ठीक है, और सारी की सारी पैसे के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है कि 1 लाख रुपए चाहिए तो आएंगे कहाँ कहाँ से। तो वो एक हफ्ते की लगातार ट्रेनिंग्स होने वाली है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये कई लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है? वीडियो के नीचे, जहां पे वीडियो आप देख रहे हो वहां पे नीचे टाइटल लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो का टाइटल लिखा हुआ आ रहा होगा, तो उस टाइटल पे जैसे ही आप टैप करोगे आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का हैंडल मिल जाएगा। ऑलराइट, कितने लोग अपने दिमाग की ट्रेनिंग दोबारा से करना चाहते हैं, फटाफट बताएं। लवली, लवली। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आप में से हर एक इंसान को करनी है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन अगर करना है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन को अगर ट्रेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको बताई कि ये जो है ना दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, ये लॉजिकल नहीं होता है, ये इमोशनल होता है, ये फीलिंग्स पे काम करता है। तो फीलिंग्स कैसे जनरेट करेंगे? जो भी चीजें आपको चाहिए, आप सबसे पहले सोचो कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उन चीजों को आप पेन पेपर से अपने मतलब एक पेपर पे उतार दो। ठीक है, पहली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पेन पेपर से उसको उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिकॉज जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स दिमाग में हैं, जब तक वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आएंगे तब तक वो रियलिटी में कभी नहीं आ सकते। एक बात समझना कि इस दुनिया में कोई भी चीज बनती है ना, तो वो दुनिया में 3 बार बनती है। कोई भी चीज अगर बनती है, आपका घर बना है, आपको लग रहा होगा कि वो एक बार बना है, मैं बोलता हूँ कि वो 3 बार बना है। कुतुब मीनार है, एक बार बना है, लोगों को लगता है, मैं बोलूंगा 3 बार बना है। ताजमहल 3 बार बना है। ठीक है, कोई अगर पंखा चल रहा है ना आपके घर में, तो वो भी 3 बार बना है, और एसी चल रहा है वो भी आपके घर में 3 बार बना है। कैसे? ये यूट्यूब जो है, यूट्यूब भी 3 बार बना है। कैसे? पहली बार कोई चीज बनती है किसी के दिमाग में, कोई भी चीज अगर बनती है तो किसी के दिमाग में बनती है। यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, ताजमहल बनाऊंगा, ठीक है, किसी के दिमाग में आता है थॉट। उसके बाद वो पेन पेपर पे डिजाइन स्ट्रक्चर रेडी करता है, और उसके बाद वो चीज रियलिटी में आती है, जिंदगी में लोग काम करते हैं और रियलिटी में उसको लेके आते हैं। सबसे पहले तुम्हें कुछ भी बनना है ना, पहले दिमाग में तो बनो। कुछ भी करना है तुम दिमाग में तो बनो, पहले पहले सोचो कि चाहिए क्या, और उसके बाद कॉपी पेन पे वो सारी चीजों को उतार दो कि ये चीजें मुझे चाहिए, उसको रियलिटी में लेके आओ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर लेके आइए। उसके बाद क्या किए करिए, आपको बहुत पावरफुल चीज बता रहा हूं जो मैं बहुत टाइम से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, बहुत पावरफुल चीज है ये। अपनी आवाज में उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के अंदर, एफर्मेशंस के अंदर, मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस के अंदर। जैसे आपको चाहिए 4 लाख रुपए महीना, तो आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो कि मुझे 4 लाख रुपए महीना मैं कमा रहा हूं, मैं 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, 4 लाख रुपए महीना कमाने से मेरे घर में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इस तरह की बातें जब आप रिकॉर्ड करोगे, आपको बहुत बेवकूफी वाली बात लग रही होगी, बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा अभी अभी आपको, पर ये चीज जब आप कर दोगे ना, आप इस तरह की चीजें रिकॉर्ड करो, और उसके बाद जब आप सो रहे होते हो, जब आप सोने जाते हो ना रात को, एकदम लेट नाइट, जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पे लास्ट के 5 मिनट में, जब आपका ब्रेन बहुत स्लीपी होता है, उस टाइम हुआ क्या, आपका कॉन्शियस ब्रेन सो चुका है। और दिस इज द बेस्ट टाइम, जब आपको कोई भी थॉट अगर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर घुसेड़ना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो कि लॉजिकल ब्रेन है, उसको लॉजिक चाहिए। 4 लाख रुपए कैसे भाई? तो वो तो सो चुका है, उसको बेवकूफ बना देंगे। और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर सीधा सीधा अपने कान में एयरपॉड लगाइए, और उस बात को सुनिए जो बात आपने खुद अपने आवाज में बोला है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हूं। अगर ये चीज करना है, अगर आप करोगे, तो आपके कॉन्शियस ब्रेन में ये बातें जाएंगी, और कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन एक ही चीज बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। ये चीजें कैसे काम करती है, पूरा मैकेनिज्म समझाने वाला हूं मैं आपको। दूसरा पॉइंट, एफर्मेशंस का यूज करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का यूज करना है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का मतलब क्या? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक बच्चा है बड़ा परेशान है, पबजी खेलता है, बहुत ज्यादा गेम खेलता है और बड़ा परेशान है। ठीक है, मुझे छोड़ना है इसको, मुझे छोड़ना है इसको, घर वालों ने भी बोल दिया, दोस्तों ने भी बोल दिया, टीचर्स ने भी बोल दिया, मुझे छोड़ना है। अब वो बंदा क्या बोलेगा? मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, मैं इस गेम के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, इस गेम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे इस गेम नहीं खेलना, मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं।
वो क्या कर रहा है? वो बंदा बार बार बोल रहा है मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। एक लड़का लड़की रिलेशनशिप, धोखा, ब्रेकअप, जो भी है, ठीक है। अब लड़का बार बार बोल रहा है, लड़की बार बार बोल रही है कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में नहीं उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, वो बहुत गंदा आदमी है। वो क्या कर रही है? वो उसी के बारे में तो सोच रही है ना। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, ये बोलो ना कि करोगे क्या। दिमाग को उल्टी तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट्स मत दो। आप सोचो जैसे फ्लाइट होती है, फ्लाइट के अंदर जब आप ऊपर जाते हैं, टर्बुलेंस आता है, टर्बुलेंस आता है, आपकी फ्लाइट डगमगाएगी। उस टाइम पे एयर होस्टेस क्या बोलती है कि आप अपनी पीठ की पेटी बांध ले, या सीट की पेटी बांध ले वहां पे, और आराम से रिलैक्स होकर बैठे, हम आराम से लैंड करने वाले हैं। अगर उसी में ये बोल दे कि आपकी हवाई जहाज, सोचो एयर होस्टेस ये बोल दे कि आपकी हवाई जहाज जो है टर्बुलेंस के अंदर फंस चुकी है, आप अपनी सीट की पेटी बांध लो, हम किसी भी वक्त मर सकते हैं पर आप टेंशन मत लो। हम किसी भी वक्त मर सकते हैं पर आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, सब कुछ सही होगा। इस तरह की अगर बात बोले एयर होस्टेस तो कैसा रहेगा? कितने लोग एकदम चैन की सांस लेंगे कि हाँ ठीक है। तो यही चीज आपको समझना है। मजा आ जाएगा सर। ठीक है। तो यही चीज हमें समझना है कि हमें एफर्मेशंस का यूज करना है, हमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देने, अपने दिमाग को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देने हैं कि ये चीज होगी, ये चीज हो रही है मेरी लाइफ में, ठीक है। इसके बाद आपको विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस एफर्मेशन से मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं, चलो लाइव आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये मेरी लाइफ के अंदर, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इंस्टाग्राम पे चलते हैं। अब मैं अपनी आईडी खोलता हूँ। आज से लगभग लगभग 8-9 महीने पहले की बात होगी, ठीक है। 8-9 महीने पहले की बात होगी जो चीज मैं आपको शो करने वाला हूँ अभी। ये रहा। एक बहुत नॉर्मल से पेपर में मैंने एक चीज लिखी थी जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। और नॉर्मल से पेपर के ऊपर मैंने वो चीज लिखी थी और वो मेरी लाइफ में रियलिटी में वो चीजें आई हैं। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देख लो फिर मैं बताता हूँ। मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी था कि 1 अगस्त मैंने ये पेज फाड़ा, एंड इस पे 200 सीसी इन अगस्त 2020 लिखा। बहुत सिंपल पेज है, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल पेज। एक नॉर्मल स्पार्कल पेन से मैंने ये लिखा था, ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ मैंने चेक फाड़ा हुआ है, उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सही करेंगे। बट यू कैन सी हेयर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सीरियसली काम करता है, ठीक है। जो हम करना चाहते हैं अगर हम उसको फिजिकली पेन पेपर से लिख दें, अब मैं इसको उतारूंगा और मैं सितंबर के लिए लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कोई फैंसी करने की जरूरत नहीं है, लड़के हैं हम। सो गाइज आई एम पुटिंग दिस ऑफ। गाइज मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑलराइट, तो ये चीज मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आपने देखा अगस्त मंथ की बात है, लास्ट ईयर अगस्त मंथ की बात है, और यहाँ पे मेरे को ये चीज अचीव करनी थी। लगभग लगभग 35 लाख के आसपास का टर्नओवर था ये 200 सीसी का, ठीक है। और 1 महीने के अंदर मैंने ये चीज अचीव करी थी। और यहाँ पे ऊपर आप सो गाइस आई एम पुटिंग चेक लिखा हुआ था, जिस चेक को अगर आप पढ़ोगे तो ये 12,50,000 का चेक था, जो कि मैंने लिखा था कि मुझे दिसंबर मंथ में चाहिए, और वो भी रियलिटी में अचीव हुई। तो जो यहाँ पे लिखा जाता है ना, एक बार आपने ये चीजें प्लानिंग कर ली कि मुझे ये चीज चाहिए, और आपने उसको अपनी आंखों के आगे रख दिया, तो वो चीज को रियलिटी में आने में टाइम नहीं लगता है। ये मैंने आपको एकदम लाइव दिखा दिया, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। इसके बाद आपको विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल टेक्निक का यूज करना है। ये विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसको समझो। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, भाग मिल्खा भाग में जब फाइनल रेस की बारी आती है,
उस टाइम पे आप देख लेना, चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो डाल के देख लेना। उस टाइम पे वो क्या करता है, वो वहां पे उस मैदान में होता है मिल्खा, ठीक है, मिल्खा सिंह होते हैं बेसिकली, अगर मतलब मैं नॉर्मली फरहान अख्तर की बात कर रहा था अभी, ठीक है। तो वो वहां पे होते हैं और मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि उसने अपनी आंखों से देख लिया पूरा, पूरे रेस को जीतते हुए, फड़ 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 भागते हुए आंखों से देख लिया, और उसके बाद सच में वो रेस जीत भी गए। तो ये अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, मेंटल रिहर्सल टेक्निक, आपको पता लगेगा हर स्पोर्ट्स पर्सन इस चीज को यूज करता है। मेंटल रिहर्सल टेक्निक क्या होती है समझिए आप। जो भी आपको चाहिए ना जिंदगी के अंदर, एक बात तो पहले ध्यान रखो कि आपका एक्सट्रीम इमोशन आपको हमेशा याद रहेगा। अगर जिंदगी में कभी कोई तुम्हारी एक्सट्रीम इमोशन है तो वो जिंदगी में तुम्हें हमेशा याद रहने वाली है। अगर तुम्हें किसी ने बहुत ज्यादा बेइज्जत किया कभी, तो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है कि इसने बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था। अगर किसी ने आपको बहुत ज्यादा तारीफ करी है तो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है कि इसने तारीफ करी थी। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे हम कुछ दिनों पहले मैं लेह लद्दाख गया था, मतलब जब लेह लद्दाख गया था वहां पे -7 डिग्री टेम्परेचर था, मैं बहुत ज्यादा कुछ तैयारी करके नहीं गया था, और वहां पे इतनी बुरी हालत थी कि अगर आप गाड़ी से थोड़ा हाथ बाहर भी निकालो ना तो वहां पे आपका हाथ जम सकता था। तो इतनी ठंड थी कि मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकता। इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो तो इंसान कभी नहीं भूल सकता। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा इमोशन डेवलप करना है जो आप कभी नहीं भूल सकते, एडिक्टिव इमोशन। समझाता हूं कैसे। जैसे 26/11 हुआ, मुंबई वाले लोग 26/11 वाले टाइम पे मुंबई वाले किसी भी इंसान को पूछ लो कि आप उस दिन कहां पे थे, क्या कर रहे थे, आपके अंदर की क्या फीलिंग्स थी, हर एक इंसान बता देगा। 25/11 किसी को याद नहीं होगा, 27/11 किसी को याद नहीं होगा, लेकिन 26/11 याद होगा। जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, हर इंसान को याद है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वर्ल्ड कप फाइट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया जीत गई, तो हर इंसान को याद होगा कि उस टाइम पे वो किसके साथ बैठ के देख रहे थे, कहां पे थे, उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट कैसे किया। मतलब क्या है, एक्सट्रीम इमोशन हमेशा हमें याद रहता है। आपको क्या करना है, आपको जिंदगी में जो चाहिए ना, जैसे आपको 1 लाख रुपए चाहिए, महीना चाहिए, आपको क्या करना है भाई, आपको इतना सा काम करना है कि आपको उस चीज को डेली कम से कम 10 मिनट का टाइम निकाल के अपने कमरे में अपने आप को बंद करके, आंख बंद करके आपको विजुअलाइज करना है उन सारी चीजों को, उस फ्यूचर को अभी जीना है कि जब मेरे को 1 लाख रुपए आ चुके हैं तो अब मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, साथ में मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में कैसा फील करते हैं। अपने पेरेंट्स को फील करो, ठीक है। सोसाइटी मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में क्या बोलती है, सोसाइटी मेरे बारे में क्या बोल रही है, मुझसे क्या बोल रही है। ये सारी बातें जब आप फील करोगे ना तो होगा क्या, समझो इस बात को, होगा क्या, आपका ब्रेन जो है वो न्यूरल पाथवेज बनाता है। क्या, रिपीट कर रहा हूं, आपका ब्रेन जो है न्यूरल पाथवेज बनाता है। जब आप इन चीजों को विजुअलाइज करते हो तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनाता है, दोबारा से रीप्रोग्रामिंग होती है आपके दिमाग की। और एक बार न्यूरल पाथवेज बन गए तो होता क्या है, जिस रास्ते पे हमें चलने की आदत पड़ जाती है ना, हमारी जिंदगी में असलियत में हम उसी रास्ते पे चलते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हो अमूमन आप उसी रास्ते से स्कूल जाओगे, ठीक है। चाहे उस रास्ते पे जेसीबी की खुदाई अगर हो रही होगी तभी हो सकता है आप दूसरा रास्ता बदलोगे, नहीं तो आपको आंख बंद करके भी आप उसी रास्ते से चलोगे। आपका दोस्त है आपके साथ, आपके दोस्त से आप बातें कर रहे हो, आपको ध्यान नहीं है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो, फिर भी आप उसी रास्ते पे चलोगे। आपको जिस रास्ते से ऑफिस जाते हो उसी रास्ते से आप ऑफिस जाओगे, भले ही आपके कान में गाने चल रहे हो। जो रास्ता हमने ले रखा है ना बार एक बार, और जिस पे बार बार हम चल रखे हैं, अमूमन हम उसी रास्ते पे चलते हैं। तो होगा क्या, जब आपके दिमाग से आप उस जगह पे बार बार पहुंच चुके हो, आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच चुके हो भाई, बार बार पहुंच चुके हो, आपके दिमाग में जितनी बार आप विजुअलाइज करोगे उतनी बार आपके न्यूरल पाथवेज जो हैं गहरे होते चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप होते चले जाते हैं। और उसके बाद जिंदगी में आप असलियत में भी उसी रास्ते पे चलते हो। ये बहुत बड़ी बात है, डीप बात है। अगर जो समझ गया वो खेल जाएगा, ठीक है। आप जिस रास्ते पे चल चुके हो उस रास्ते पे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लेके चलता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपके आगे कोई चॉइसेस हैं कि आज मैं ये करूं या ये करूं, ठीक है। आज मेरे पास आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। अब आप तो जा चुके हो 1 लाख रुपए महीने पे, आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आई, अगर आप वहां पे न्यूरल पाथवेज के थ्रू नहीं गए तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लात मार दोगे, सीधा लात मार दोगे कि अरे यार नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपको पता है, आपके दिमाग को, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कि मुझे जाना कहाँ है, आपका दिमाग तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। आपको नहीं आता आप सीख लोगे, आपको कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करना है, आप वहां पे सीखना शुरू करोगे, कोई बात नहीं मैं सीख लूंगा। तो ये अगर कोई समझ गया ना वो जिंदगी में खेल जाएगा, ठीक है। दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कि आपका न्यूरल पाथवेज अगर आपने गहरा कर लिया तो आप जिंदगी में, आपके पास चॉइस है कि वेब सीरीज देखूं आज या मैं
कोई काम कर लूं, इनवाइट कर लूं, जो लोग मार्केटिंग बिजनेस से हैं उनको बोल रहा हूँ कि आज इनविटेशन कर लूं, आज फॉलो अप कर लूं, आज क्लोजिंग कर लूं, या आज चिल मार लेता हूँ, एक मूवी देख लेता हूँ, अपने दोस्त से बातें कर लेता हूँ, थोड़ा घूम आता हूँ, थोड़ा टहल आता हूँ पार्क में, थोड़ा देख लेता हूँ दुनिया कैसी है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आज पकौड़े खाता हूँ, सो जाता हूँ। आपके पास अब चॉइसेस होंगे ना, और आपका दिमाग वहां तक पहुंच चुका है कि वहां जाना है भाई, तो चॉइस ऑटोमेटिकली आप वैसा लोगे जिससे आप वहां पहुंचोगे जहां आपका दिमाग बार बार पहुंच चुका है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। इसके बाद यूज द पावर ऑफ रेपिटेशन। ये रेपिटेशन की पावर बहुत जरूरी है। आपका दिमाग आपका दिमाग अगर वो हुआ है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव हुआ है, तो एक बार में तो हुआ नहीं। आपका दिमाग अगर नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड हुआ है कि यार ये चीज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो एक बार में तो हुआ नहीं है ना। बार 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 इस तरह की बातें हुई है, तभी आपका दिमाग नेगेटिव हुआ है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिपीटेडली ये काम करना पड़ेगा। देखो होता क्या, हम एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं ये चीज काम नहीं कर रही, कुछ और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यार शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। अब तुम खुद सोचो, किसी टैक्सी में बैठते हो, टैक्सी में बैठने के बाद आप ड्राइवर को बोलते हो कि इस डायरेक्शन पे चल, ठीक है, इस डायरेक्शन पे चल। आपका ड्राइवर बेचारा चलना शुरू किया उस डायरेक्शन के अंदर। अब थोड़ी देर में बोलते हो कि नहीं नहीं ड्राइवर भाई साहब इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में चलो। ड्राइवर कंफ्यूज दूसरे डायरेक्शन में लेके जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा नहीं 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 नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, उस डायरेक्शन में चलो। तो भाई ड्राइवर तो तुम पे झुंझलाएगा ना कि क्या तू कंफ्यूज है क्या भाई, तू पहले क्लियर हो ले। सेम वही चीज है हमारे दिमाग के साथ। ये दिमाग हमारा ड्राइवर है, बट इसको क्लैरिटी चाहिए। इसको रिपीटेडली एक ही चीज आपको बोलनी पड़ेगी कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट। दुनिया आपको बोलेगी कि नहीं हो सकता। यहाँ बहुत लोग होंगे, हो सकता है मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे अपने इनिशियल टाइम पे बोला था कि आशुतोष भाई ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते यार, तू नहीं कर सकता, छोड़ना भाई। और मैंने किया ना, मैंने रियलिटी में इन सारी चीजों को करके दिखा दिया ना। अभी बहुत सारे लोग मैंने देखा था ना, अभी चैटिंग के अंदर, लाइव चैट के अंदर बोल रहे थे कि ये सब पेड है। अच्छा भाई, पेड है, गॉड ब्लेस यू, और क्या बोलूं मैं, गॉड ब्लेस यू। जो यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 6 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप आ चुका है, 60 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी पिछले एक साल के अंदर देखा है, सब फेक है। क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से डिजाइंड है कि हमें गलतियां दिखती हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ बोल देने से और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देने से कि मैं ये अमीर बन जाऊंगा, क्या आप सच में अमीर बन जाओगे? द आंसर इज नो। आपको क्या करना पड़ेगा? देखो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में मेंटल हीलिंग टेक्निक्स होती थी, जैसे मैंने बताया मेंटल रिहर्सल टेक्निक। सेम इसी तरीके से पुराने जमाने में मेंटल हीलिंग होती थी, और वहां बोला जाता था कि जिंदगी में तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम्हें सबसे पहले मांगना पड़ेगा। मांगो यूनिवर्स से कि मुझे पहले तो मांगो। क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें चाहिए ही नहीं। आप कई सारे पैसों से रिलेटेड बहुत सारा स्ट्रगल होता है इंडिया में, बहुत सारे फैमिलीज के अंदर, लोगों की लाइफ में पैसों से लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। बट जब उनसे पूछो ना कि पैसा चाहिए, यार पैसे का क्या करना भाई, पैसा तो मोह माया है, पैसा तो हर फसाद की जड़ होती है यार। पैसे से तो, पैसे की वजह से तो कत्ल होते हैं, पैसा तो हर फसाद की जड़ है, पैसा तो इंसान को बुरा कर देता है। क्या इस तरह के थॉट्स आपने सुने हैं कि नहीं सुने, पैसों को लेके लोगों के ऐसे थॉट्स हैं कि नहीं है? पैसा तो मोह माया, पैसे का क्या करना। सच बताऊं, ऐसे थॉट रखने वाले लोगों के पास पैसा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जिस चीज को आप क्रिटिसाइज करोगे वो चीज आपके पास आ ही नहीं सकती है। कंडेम करोगे उस चीज को तो वो चीज आपके साथ कैसे आ जाएगी? भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोज बोलो कि नहीं तू बेकार है, तू बेकार है, तू बेकार है, वो कैसे आ जाएगी आपके पास? बहुत सारे लोग होते हैं ना, पैसा तो बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरी चीज है, फिर जब बड़े होते हैं तो पैसा बोलते हैं तू तो बुरा आदमी, बुरा आदमी, बुरा आदमी, तेरे पास नहीं आना। क्योंकि बचपन से उस इंसान ने क्या सुना, पैसा तो बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरी चीज है। तो जब बड़ा होगा तो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा पैसों को लेकर, क्योंकि उसने इस चीज पे बिलीव कर लिया कि पैसा बुरी चीज है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बिकॉज दिस इज द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये एक फाइनेंशियल दुनिया है और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंसान हूं और मैं डिजर्व करता हूं लग्जरीज को फील करना, मैं डिजर्व करता हूं एक अच्छी लाइफ को जीना, मैं डिजर्व करता हूं फ्रीडम को। पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं श्रीदेवी बन जाऊंगा और जुदाई वाली, ठीक है, मतलब माफ करना लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। वहां पे क्या है, 1 करोड़ रुपए का बेड बना के वहां पे सो गई, वो सीन दिखा रखा ना, 1 करोड़ का बेड बनाया और उसके ऊपर सो गई। उसके लिए थोड़ी पैसे चाहिए, पैसे को चाटना थोड़ी है। पैसा इज जस्ट अ टूल टू हैप्पीनेस। पैसे से खुशियां आती हैं। यकीन नहीं होता, आपके छोटे भाई छोटे बहन का बर्थडे होगा, या आपकी मम्मी का बर्थडे आएगा, कभी आपके पापा का बर्थडे आएगा, एक बार अपनी तरफ से कहीं घुमाने लेके जाना, किसी मॉल में जाना, और वहां पे खड़े होकर बोल देना कि तेरा भाई खड़ा है, जो लेना है ले। बस इस फीलिंग से एक बार बोल देना, उसके चेहरे को देखना, अपने छोटे भाई छोटे बहन के, ठीक है, चेहरे को देखना, वो है खुशी और वो पैसे से आती है।
वो पैसे से आती है। लोग बोलते हैं पैसा पैसा तो मुंह में है। सबसे पहली चीज हमें मांगना पड़ेगा कि हमें चाहिए, और उसके बाद हमें बिलीव करना पड़ेगा कि हमें मिल सकता है। ये सबसे बड़ा पंगा है। मांगते तो सारे हैं, पर बिलीव लोगों को होता ही नहीं कि मैं शायद लायक हूं। ये लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि मैं भी कर सकता हूं, मेरी भी हैसियत है, मैं भी कुछ बना सकता हूं, मैं भी इस दुनिया में पैदा हुआ हूं अच्छी क्वालिटीज के साथ। लोगों को बिलीव नहीं होता इस चीज के ऊपर। और अगर आप बिलीव नहीं करोगे अपने ऊपर, कोई फायदा नहीं है। वही वाली बात हो गई, वही वाली बात होगी जो मैंने अभी बोला ना कि आप टैक्सी वाले को बोलोगे थोड़ी देर में इस डायरेक्शन पे चल, अब आपको बिलीव आपका डगमगाया, थोड़ी बहुत चैलेंजेस आए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, आपने बोला कि नहीं 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 नहीं, उस डायरेक्शन में चल, उस डायरेक्शन में चल, ये बेकार रास्ता है। आपको अपने आप पे बिलीव ही नहीं है तो नहीं चलेगा काम। और एक बार आपको विश्वास हो गया अपने आप पे, देखो बिलीव पे ना दुनिया टिकी हुई है। कोई इंसान अगर बिलीव ही ना करे, देखो साइंस ने बिलीव किया कि भाई हम स्पेस को जीत सकते हैं और हम अपने रॉकेट्स को स्पेस के अंदर भेज सकते हैं। बिलीव किया होगा ना, पहले ऐसे ही हो गया। बिलीव किया, किसी ना किसी ने बिलीव किया होगा ना कि कोरोना का वैक्सीनेशन पॉसिबल तो है, बन तो सकता है। पहले के महीने याद है आपको, पहले के महीने में ऐसा होता था कोरोना का वैक्सीनेशन कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं खोज में। लेकिन साइंटिस्ट्स को देखो, साइंटिस्ट लोग बिलीव करेंगे तभी तो कोई चीज आएगी। बिलीव ही ना हो कि नहीं 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 बन सकता, हाथ पे हाथ रख के बैठ के नहीं हो सकता। दैट इज द पंगा। आप में से कितने लोग अपने ऊपर बिलीव करते हैं? अगर आप बिलीव करते हो तभी आपके लिए कोई चीज पॉसिबल होगी, नहीं तो भैया भूल जाओ। तीसरी चीज, रिसीव करने से कोई नहीं रोक सकता आपको इस दुनिया के अंदर, कोई भी माई का लाल आपको नहीं रोक सकता रिसीव करने से। अगर आप मांग भी रहे हो और आप बिलीव भी कर रहे हो, साथ के साथ मेहनत अकम्पेन्ड विथ मेहनत। मेहनत तो चाहिए, लेकिन मेहनत सारी की सारी धरी रह जाती है अगर आपने अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन नहीं किया। दिमाग ट्रेंड है तो मेहनत आपको 100% रिजल्ट देगा। आगे चलते हैं। इस बिलीव से मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। यहां पे देख सकते हो आप, ये कितने लोगों को पसंद है? बहुत ज्यादा। कितने लोगों को याद है? क्या बात है, हंसना शुरू हो गए। कितने लोगों को याद, मतलब पता है? ये मेरा तो फेवरेट है ये। बताओ आप फटाफट। याद है? टॉम एंड जेरी के जो फाउंडर्स थे ना, मतलब टॉम एंड जेरी के जो क्रिएटर्स थे, उनके बिलीफ सिस्टम को देखना आप कितना स्ट्रांग था। 1940s में इन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट सोचा, टॉम एंड जेरी इस तरह के कंसेप्ट को लॉन्च करेंगे। अब सोच के देखो, उस टाइम पे तो रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म थे ही नहीं। टीवी था ही नहीं, टीवी ही नहीं था उस टाइम पे। क्या करना, मतलब किस तरीके से हम एपिसोड्स क्रिएट करें, क्या करें? तो उस टाइम पे स्केचेस बनते थे। उस टाइम पे पूरा शो जो बनता था वो स्केच बनता था। 1 मिनट के लिए 15, सॉरी, 1 मिनट के, उसके 1 सेकंड के, हाँ, जो मैंने पढ़ा था 1 सेकंड के वीडियो के लिए लगभग 15 स्केच बनाने की जरूरत पड़ती थी। तो आप सोच के देखो, अगर 1 मिनट की वीडियो क्रिएट करनी है उस टाइम पे तो कितने स्केचेस बनाने की जरूरत पड़ती होगी। कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं, कोई म्यूजिकल साउंड नहीं, कोई पीछे का मतलब कोई रिसोर्स था ही नहीं। बस विलियम है ना और जोसेफ बारबरा ने एक चीज सोच लिया अपने दिमाग के अंदर कि जो हम सोच रहे हैं वो जब दुनिया में पहुंचेगा तो क्या बवाल होगा। सोच के देखो बिलीफ सिस्टम कितना तगड़ा था उन लोगों का कि भाई आने वाले टाइम में जब ये चीज दुनिया में पहुंचेगी, दे वर रियल एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल आज के टाइम पे क्या है, लोग बोलते हैं कि यार यार ये रिसोर्स नहीं है मेरे पास, तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो पैसा नहीं है मेरे पास, फलाना नहीं है, मुझे करना तो है पर मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं मम्मी से। उस टाइम पे वो अपने पापा से पूछते ना, जोसेफ भैया, तो जोसेफ जोसेफ भैया को बहुत मार पड़ती कि तू क्या पागल हो गया है, क्या ऐसी बातें कर रहा है, क्या सोच रहा है तू। लेकिन जोसेफ भैया का अपना एक विजन था, बात समझ रहे हो? जोसेफ बारबरा का अपना एक विजन था, विलियम हैना का अपना एक विजन था। उनको पता था ये चीज मार्केट में आई, और तभी आज हम उनकी बातें भी कर रहे हैं। अमर हो गए वो लोग। बात को समझो आप। दैट इज द पॉइंट कि एक इंसान अगर अपने ऊपर बिलीव करेगा तो वो गेम चेंज कर देगा। राइट? इसके बाद आप अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करोगे, कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? बस ये ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। जितने लोगों को याद है मैं दोबारा याद दिला दूं कि आप लोगों से इस ट्रेनिंग के एंड में मैं एक सवाल पूछूंगा, एक या दो सवाल पूछूंगा, ठीक है? जिन लोगों ने उसका सही जवाब दिया, आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों का, कुछ लकी लोगों का, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे लोग सही जवाब देंगे, पर कुछ लकी लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे फीचर करूंगा और वहां पे आपको मेरी तरफ से कुछ गिव अवे मिलेगा, क्योंकि आपने इस ट्रेनिंग को बहुत पेशेंस के साथ बिल्कुल एंड तक लिया होगा, आपको सवाल का जवाब भी पता होगा। राइट? तो मैं आपको अपनी तरफ से कुछ गिव अवेज दूंगा। वो हो सकता है कैश हो,
वो हो सकता है कोई गिफ्ट हो जो आपके घर पे पहुंचाया जाए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पे हैंडल पे मिलेगी, तो आप वहां पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ट्रेनिंग अच्छी लगी तो इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे आप क्या बोलते हैं उसको मेंशन करना, हाँ मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो, राइट, मैं आपको मेंशन बैक कर दूंगा। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी अभी रिसेंटली अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जहां पे मेरी जितनी भी आगे की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स होने वाली है, जो मैं जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे करूं, जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स होंगी उनको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट करता रहूंगा, सो दैट जो लोग मेरी पर्सनल ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहें वो लोग पर्सनल ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो एंड ट्रेनिंग्स को एंजॉय कर सकते हो। जितनी भी ट्रेनिंग्स मेरी आने वाले टाइम में आएंगे आप उसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन, आप अपने दिमाग को आज से कैसे कंट्रोल करना शुरू करोगे? सबसे पहले तो ना आपको जानबूझ के कंट्रोल करना पड़ेगा, जानबूझ के कंट्रोल करना पड़ेगा, बट बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आपको कंट्रोल करेगा। पहले तो आप उसको कंट्रोल करोगे, बाद में क्या करेगा, वो आपको कंट्रोल करेगा। कैसे होता है ये? एक छोटी सी कहानी है। एक बुद्धा बुद्धा मॉन्क होते हैं ना, बुद्ध के मॉन्क होते हैं। तो एक बार एक मॉन्क पहाड़ के रास्ते से, मतलब बहुत ज्यादा स्टीप पहाड़ भी नहीं, नॉर्मल सा पहाड़ था, और उस रास्ते से नीचे उतर रहे थे, ठीक है, अपना उतर रहे थे। और जब वो उतर रहे थे तो उसी रोड पे देखते हैं, चौड़ी सी रोड थी वो, ठीक है। तो उसी रोड पे देखते हैं कि बहुत तेजी से, काफी दूर से बहुत तेजी से एक घोड़ा आ रहा है, बहुत तेजी से घोड़ा तबड़क 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 आ रहा है, और घुड़सवार भी आ रहा है। बहुत दूर से उन्होंने, मॉन्क ने देखा, और उस घोड़े को देखते हुए उस मॉन्क ने ये नोटिस किया कि जो घुड़सवार है वो भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर एकदम सामने देख रहा है, ना इधर देख रहा है ना इधर देख रहा है, बिल्कुल सामने देख रहा है घुड़सवार, घुड़सवार जो है। तो मॉन्क सोचता है कि भाई मुझको पूछना है कि ये जा कहाँ रहे हैं, इतना ज्यादा फोकस्ड होकर इतनी तेजी से ये जा कहाँ रहे हैं। तो मॉन्क ये रियलाइज कर लेता है कि जब तक ये मेरे को पास करेंगे ना, मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने का टाइम होगा और इसके पास एक क्वेश्चन, एक जवाब देने का टाइम होगा। मैं पूछता हूँ ये जाता कहाँ है, जा कहाँ रहा है। तो जैसे ही वो एकदम सामने आता है, पास आता है, तो मॉन्क पूछता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, इतनी तेजी से, इतने फोकस के साथ, भाई जा कहाँ रहे हो? पता है वो क्या कहता है? मेरे को नहीं पता, घोड़े से पूछो। वो कहता है मेरे को नहीं पता, घोड़े से पूछो कहाँ लेके जा रहा है। ये सेम चीज है आपके दिमाग के साथ, समझिए आप एक बार अपने घोड़े को ट्रेन कर दो, अपने घोड़े को, अपने ये जो घोड़ा है ना आपके दो कानों के बीच में, ये घोड़ा, इसको एक बार मेहनत करके ट्रेन कर दो दिमाग को, फिर आपका दिमाग आपको लेके जाएगा। आप अपने दिमाग को लेके नहीं जाओगे, जहां भी जाना है आपका दिमाग आपको लेके जाना है, ठीक है। सो डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट टू डू, जो आप नहीं करना चाहते उस पर बात ही नहीं करनी। जो नेगेटिविटी चाहिए, अब मतलब आ रही है आसपास से, कोई प्रैंक वीडियो देख ली, कोई रोस्ट वीडियो देख ली, किसी ने ये बोल दिया कि नेगेटिव है, इंडस्ट्री काम नहीं करती, ये चीज खराब होती है, वो खराब होती है, यार मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे जानकार ने किया था, मेरे रिलेटिव ने किया था, मेरे मामा के, चाचा के, भैया के, फूफा के लड़के ने किया था, कोई कामयाब नहीं हो, इस तरह की बात है, ये बिजनेस कामयाब नहीं करता। तो डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट टू डू, फोकस ऑन व्हाट यू कैन। बिकॉज जितने लोग कामयाब होते हैं ना, वो बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। जो एक हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, उससे अपोजिट जाने के बाद ही लोग कामयाब होते हैं। कोई एक इंसान मुझे दिखा दो जो कामयाब हो आपकी और हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग के साथ, जिसने बागी नेचर ना अपनाया हो, जो एकदम ट्रेडिशनल थिंकिंग जो होती है उससे बहुत ज्यादा कामयाब दुनिया भर में उसका नाम हो। ऐसा नहीं होता है, उनको करना, हाँ एक दो नाम आप निकाल दोगे इसमें से, बहुत सारे लोग बोलेंगे सुंदर पिचाई, भाई सुंदर पिचाई इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड अगर आप हो, शाहरुख खान अगर आप हो, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, आपके अंदर कोई टैलेंट है तो 100% कर सकते हो, नहीं तो आपको सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुसना पड़ेगा और वहां पे आप अपने आप कामयाब हो जाओगे, आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो जाएगी। इसके बाद अफर्म पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने लोग ये स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको दो तीन ऐसे स्टेटमेंट्स बताऊं जिसको आप आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को बहुत बेहतर करने के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं? टेल मी। टू टाइप करो, टू, टू टाइप करो फटाफट, फटाफट। ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल, लवली, सो मेनी पीपल, ग्रेट यार। चलो करो करो करो, थोड़ा टाइम लेते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, मैंने बता दिया था भाई, माता रानी पाप लगाएगी। सारा का सारा कंटेंट लेते रहो, लेकिन एक थोड़ी सी मेहनत मत कर लेना कि ऐसे उंगली बहुत दुखेगी ना, दर्द होगा ना, मुझे पता है यार, कर दो यार प्लीज, ठीक है। हर यूट्यूबर बोलता है आप करोगे, क्योंकि होता क्या, देखो वीडियो पे डिसलाइक भी आती है, वीडियो पे डिसलाइक भी आती है, बट ये फर्ज आपका बनता है कि आपको ये लोगों को बताना है कि जो समझदार लोग हैं ना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है इग्नोरेंट लोगों से।
और ये चीज मैं नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे सकता हूं। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि समझदार लोग बहुत ज्यादा है। आपको लाइक के बटन को प्रेस करके वो तभी होगा जब लाइक और डिसलाइक का रेशियो बहुत, समझ रहे हो ना? तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। हिट कर दो लाइक बटन को एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बताता हूं। पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मैं हमेशा से इंप्लीमेंट करता आ रहा हूं, जो आपको भी करना चाहिए, आज से करना चाहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। पहला स्टेटमेंट, दैट आई लव एवरीवन। क्या? मैं हर एक इंसान से प्यार करता हूं, जस्ट बिकॉज वो इंसान है, मैं इंसान हूं, और मैं हर इंसान से प्यार करता हूं। मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी से चिढ़ता नहीं हूं। क्योंकि क्या है ना, आप जब बिजनेस के अंदर हो, या आप अगर जो लोग बिजनेसेस के अंदर हैं, और जो लोग जिंदगी में भी हैं, जो चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, तो आप अगर अपने दिमाग में ये चीज बिठा लोगे ना कि हाँ मैं लोगों से प्यार करता हूं, अगर कोई इंसान मेरे से प्यार करता है तो मैं उससे प्यार करता हूँ 100%। और अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहा है ना, तो वो मेरा कोई मतलब हो सकता है मैं उसकी कोई क्रिटिसिज्म को पकड़ के अपने आप को बेटर कर पाऊं, इसलिए मैं इस इंसान से प्यार करता हूं। क्योंकि है क्या चीज, दुनिया में प्यार मिलेगा तभी जब आप लोगों को प्यार दोगे। और प्यार की ताकत एक ऐसी ताकत होती है जो किसी को भी पिघला सकती है। प्यार की ताकत सच में एक ऐसी ताकत होती है जो किसी को भी पिघला सकती है। तो अगर आपके अंदर से एक सेंस ऑफ लव आता है ना लोगों के अंदर कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है, तो 100% लोग आपके साथ काम भी करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बुरा मत मानना, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो वो 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए बेसिकली अभी कहां पे है? जो 5 लाख रुपए महीना आपको कमाना है, वो 5 लाख रुपए अगर पूछूं मैं आपसे, अभी कहां पे है? ऑब्वियसली वो 5 लाख रुपए अभी लोगों की जेब में है। लोगों की जेब में है ना। अब जब आप लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तभी वो लोगों की जेब से आपकी जेब तक आएगा। और लोगों की प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व करेंगे या कर पाएंगे जब लोग आपको पसंद करेंगे। और लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप लोगों को पसंद करेंगे। बट कई सारे लोग क्या होते हैं, लोग ना लोगों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, क्रिटिसिज्म करने के लिए बहाने ढूंढ रहे होते हैं, कमियां ढूंढ रहे होते हैं बंदे के अंदर। मैं आपको बताऊं, मधुमक्खी जो है ना, वो कचरे के ढेर में भी शहद ढूंढ लेती है, या नेक्टर ढूंढ लेती है मधुमक्खी। और जो नॉर्मल मक्खी होती है ना, हाउस फ्लाई, वो बगीचे में भी गंदगी ढूंढ लेगी, कचरा ढूंढ लेगी। तो आपको देखना है कि आप क्या है, आप मधुमक्खी हैं या हाउस फ्लाई हैं, आप मधुमक्खी जैसा नेचर रखते हैं या हाउस फ्लाई जैसा नेचर रखते हैं। आपको खराब से खराब बंदे के अंदर भी एक अच्छाई देखनी आनी चाहिए कि इसके अंदर से मैं क्या सीख सकता हूँ। ठीक है? ये चीज अगर आप अपने दिमाग को रोज बोलोगे ना कि आई लव एवरीवन, आई लव एवरीवन, आई लव एवरीवन, आपका दिमाग डिजाइंड हो जाएगा कि आपको हर इंसान पसंद आएगा। और जब आपको सामने वाला इंसान पसंद आएगा ना, तो सामने वाले इंसान को भी आप पसंद आओगे। और पंगा तो ये है कि हमें कोई पसंद ही नहीं आता। अब तो सब बुरे लगते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा क्या बड़बड़ कर रहा है भाई, सब फ्रॉड है, सब फेक है, सब फ्रॉड है, सब फेक। सुनेंगे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सुनना, सब फ्रॉड है, सब फेक है, सब फ्रॉड है, सब फेक है। क्या करेंगे? एक माला जपते हैं वो, 108 माला। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है कि आई विल स्टे एंड कनक्योर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है ना भाई, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, अपने खानदान के अंदर पहला लखपति या पहला करोड़पति बनने की जर्नी, ये जर्नी कुछ ऐसी जर्नी है जिसके अंदर आपको इतनी मुश्किलें आएंगी और इतने ब्रेक डाउन्स आएंगे कि आपका मन, आप रोगे बहुत बार। मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस हूं, आप बहुत बार अकेले बैठ के रोगे, आपको बहुत रोना आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा हूँ। आपकी फैमिली रोएगी, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा धुतकार सकती है आपको। ठीक है, आपकी फैमिली बोल सकती है कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना हुआ होता। इस तरह की बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। बट अपने दिमाग को डेली आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आई विल स्टे एंड कनक्योर, आई विल स्टे एंड कनक्योर। मैं रुकूंगा और जीतूंगा, तब तक काम करूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। लिख लो कहीं पे, तब तक टिका रहूंगा, तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंच जाता। ये बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कहीं से भी पैसे का जुगाड़, लेकिन जो मेरे गोल्स है ना, मैं ये नहीं कह रहा रिजिड हो जाऊं कि इसी चीज को करते करते मुझे वहां तक जाना है। गोल शुड बी फिक्स्ड। डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो। स्कूल जाना है ना, इस रास्ते से भी जाओ, जेसीबी की खुदाई चल रही है तो दूसरे रास्ते से भी तो जाओगे, तो स्कूल ही। गोल चेंज नहीं करना, रास्ते बदल सकते हैं हम। और कई लोगों के ना गोल ही डिफाइंड नहीं होते, ये भी क्लैरिटी लो। गोल डिफाइंड नहीं होते। कई लोगों का गोल क्या होता है? गोल क्या है भाई? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिंगर बनना है, पेंटर बनना है। दीज आर नॉट योर पर्पस ऑफ लाइफ, दीज आर जस्ट द मीडियम, राइट? आपको डॉक्टर बनना है, ये आपका गोल नहीं है, ये आपका मीडियम है। आपको उस डॉक्टर बनने के बाद जिंदगी में क्या होगा, आप एग्जैक्टली जो पैसा आप कमाना चाहते हो, जो फेम आप कमाना चाहते हो, या जो पर्पस आप, हो सकता है आपका पर्पस ये भी हो कि आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ।
ठीक है, तो आपका पर्पस बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए और आपको बोलना है कि आई विल स्टे एंड कंक्योर टिल द टाइम माय पर्पस इज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। मैं इस दुनिया का सबसे यूनिक क्रिएशन हूं, मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिएशन हूं। ये बात आपको अपने आप को रोज बोलनी है। क्यों? देखो, आपके जैसे आंखें रखने वाला, आपके जैसे आईब्रोज रखने वाला, आपके जैसे बात करने वाला, आपके जैसी शक्ल, आपकी जैसी दाढ़ी, आपके जैसी आवाज ना इस दुनिया में आज से पहले कभी थी, ना इस दुनिया में आज है, ना इस दुनिया में आने वाले किसी भी साल, कभी भी, करोड़ों सालों बाद भी आप जैसा इंसान नहीं आने वाला, मेरे जैसा इंसान नहीं आने वाला। आप यूनिक हो, आई एम यूनिक, मैं यूनिक हूं। और नेचर ने अगर हमें यूनिक बनाया है, तो नेचर कोई भी काम कभी फालतू में नहीं करता, नेचर का अपना पर्पस होता है, राइट? लेकिन हम कहीं ना कहीं नेचर को फालतू में किया हुआ साबित कर देते हैं, क्योंकि हमें वेब सीरीज देखने से फुर्सत नहीं है, रील्स को स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से फुर्सत नहीं है, लोगों से झगड़े करने से फुर्सत नहीं है। हम नेचर के इस सोचे समझे डिसीजन को नाकामयाब घोषित कर देते हैं भाई। पर नेचर ने अपने को यूनिक बनाया हुआ है। आपको अपने आप को बोलना है कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। अगर आप में से कोई इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करता है, मतलब कृष्ण को फॉलो करता है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस की किताब के अंदर एक मैंने बात पढ़ी थी, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस किताब के अंदर कृष्ण ने लिखा है कि यू आर द पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ मी, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। हर इंसान, हर दुनिया में हर इंसान वो कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है। मतलब क्या है कि उनका जो कॉम्पोजिशन है ना, वही कॉम्पोजिशन हमारे अंदर है। मतलब एक समंदर है, अब समंदर के अंदर से एक बाल्टी पानी निकालो, समंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो गया? समंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन होगा H2O। सिमिलरली आपकी जो बाल्टी है उसके अंदर जो पानी है उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन है H2O। तो भैया हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि अगर अपनी शक्ति को अनलीश कर दिया जाए तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि एक इंसान क्या कर सकता है। जो भी अजूबे आप देखते हो ना, जो भी अजूबे आप देखते हो, वो अजूबे इंसानों ने ही तो क्रिएट किए हैं। आप समझो ना, एक अगला स्टेटमेंट लिख लो, चौथा स्टेटमेंट, मैं अपनी लाइफ को 1000 गुना वैल्यूएबल बना दूंगा। मैं अपनी लाइफ को क्या 1000 गुना वैल्यूएबल बना दूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं। मैं क्या हूं? आप क्या हो? इंसान हो भाई। आप एक इंसान हो, और इंसान के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है ना कि अगर मलबेरी का पत्ता, जो शहतूत का पत्ता होता है, शहतूत का पत्ता अगर हाथ में लग जाए, सिल्क में कन्वर्ट कर सकता है इंसान। ठीक है, खाली मैदान, वीरान मैदान मिल जाए, उस वीरान मैदान पे भी एक महल खड़ा कर सकता है एक इंसान। भेड़ की खाल अगर हाथ में लग जाए तो भेड़ की खाल से एक ऐसा कपड़ा डिजाइन कर सकता है जो लाखों में बिकेगा। इंसान की इतनी पावर होती है। तो क्या इंसान अपनी जिंदगी को पूरा चेंज नहीं कर सकता अपने दिमाग की मदद से? भाई आपके दिमाग की भी अगर बात करें, तो आपका दिमाग आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रखी है यार। तो क्या इस दिमाग में इतनी पावर नहीं है कि आपकी लाइफ को पूरा पूरा का पूरा बदल दे, और आपकी लाइफ में एबंडेंस आ जाए, मतलब हरियाली, खुशहाली, प्रोस्पैरिटी जिसको बोलते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाए। मतलब आपकी लाइफ में रियलिटी में लेके आ जाए, जो चीज आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। समझ गए? तो चौथी चीज, सोच के देखो, एक गेहूं जो होता है ना, गेहूं, गेहूं का दाना, उस गेहूं के दाने के 3 फ्यूचर होते हैं। या तो वो कोठरी में बंद होगा, गोदाम में बंद होगा, और गोदाम में बंद होने के बाद टाइम आने पे गाय भैंस को या मवेशियों को चारे के रूप में खिला दिया जाएगा। या तो उस गेहूं का आटा पीसा जाएगा और आटे पीस के रोटी बना के खिला दिया जाएगा। और या फिर उस गेहूं को जमीन के अंदर बो सकते हैं, उसको प्रॉपरली फर्टिलाइज कर सकते हैं। और अगर प्रॉपरली फर्टिलाइज किया तो वो एक गेहूं का दाना हजारों गेहूं के दाने नए क्रिएट कर सकता है। मतलब अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना सकता है। आपको अपने आप को ये बोलना है कि मैं वो गेहूं का दाना नहीं हूं जो कोठरी के अंदर बंद हो जाए और टाइम आने पे गाय भैंस को खिला दिया जाए। मैं वो गेहूं का दाना नहीं बनना चाहता भाई जिंदगी में। मैं वो गेहूं का दाना भी नहीं बनना चाहता जो रोटी के अंदर पीस दे, ठीक है, और पीसने के बाद जो है बंदे रोटी बना के खा लें, उसको पका के खा लें। वो भी नहीं बनना चाहता। मैं एक ऐसा गेहूं का दाना बनना चाहता हूं जो कि अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी नॉलेज को बढ़ाए, अपने विजडम को बढ़ाए, अपनी मेहनत करे और अपनी लाइफ को 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दे। क्योंकि इंसान हो आप इंसान हो, आप इंसानों ने ही सब कुछ, सारे वंडर्स क्रिएट किए हुए हैं इस धरती पे। आपको 7 वंडर्स दिखते हैं ना, 7 वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई उन वंडर्स को क्रिएट करने वाले कौन थे? असली वंडर्स हम हैं, चीजें नहीं है। असली जो इमारतें देखते हो ना आप, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखते हो आप, बहुत बड़े बड़े चीजें देखते हो आप, है ना, वो सब कुछ क्रिएट करने वाले इंसान है। इंसान कुछ भी कर सकता है, बस इंसान अगर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में उस चीज को डाल दे तो। और चौथा पॉइंट यहां पे आ जाता है, आपको अपने सर्कल को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको अपने सर्कल को बदलना पड़ेगा। देखो होता क्या है, अगर जिंदगी में आपके पास
जैसे मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं, पहले पहले वाले जो दोस्त थे, अब तो मेरे सारे दोस्त बदल चुके हैं ऑब्वियसली, जो पहले वाले दोस्त थे उन दोस्तों में से किसी को बोलूं कि भाई पार्टी दे रहा हूं मैं, आ जा। अब 5 को बुलाऊंगा 10 आएंगे, 5 को बुलाऊंगा ना तो 10 आएंगे, क्योंकि बाकी 5 को वो लोग बुला लेंगे कि चल चल भाई आशुतोष पार्टी दे रहा है। पर जब मैं ये बोलूं कि भाई मुझे एक नया बिजनेस मिला है, हम जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सकते हैं, हम अपने करियर को बदल सकते हैं, हम ब्राइट फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं अपना। अबे भाई तू भी फंस गया क्या? अबे भाई यार क्या स्टार्ट किया है तूने? अरे यार, मतलब हाउ कैन यू हैव 10 फ्रेंड्स टू गो ड्रिंकिंग विथ, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ? अगर ऐसा केस है आपके साथ कि कोई इंसान आपके साथ आपकी बातों पे भरोसा भी नहीं करता, तो यू आर इन रॉन्ग सर्कल, आप एक गलत सर्कल के अंदर हो। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब लोगों के बीच में आना पड़ेगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल। मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा लास्ट में। अब मैं सवाल पूछने वाला हूं आपसे, और आपका जो इंतजार की जो आपकी घड़ी है वो खत्म होने वाली है, ठीक है? तो हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम डिजर्व करते हैं कि हम जिंदगी में सारी खुशियों को फील करें, हम सारी खुशियों को अपनी लाइफ में लेके आए। पैसा बुरी चीज नहीं होती है, पैसा बहुत अच्छी चीज होती है, पैसे से सारी खुशियां आती हैं। ये चीजें आपको अपने दिमाग को रीवायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचपन से जो सिखाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उसी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आपको अपने दिमाग को दोबारा से रिवायर करना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी से लोग प्रेस भी करते हैं, लाइट भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से वॉशिंग मशीन भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है, और कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी को भिड़ा के किसी इंसान के अंदर उस इंसान की जान भी ले सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी गलत है क्या? क्या इलेक्ट्रिसिटी गलत है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो बस एक मीडियम था ना भाई। वो जो इंसान उस इलेक्ट्रिसिटी को कहां यूज कर रहा है वो सही या गलत हो सकता है। सिमिलरली पैसा सही या गलत नहीं होता, वो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीडियम है। पैसे को यूज करने वाला इंसान या तो गलत होगा या तो सही होगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो हम लोगों को पैसे से रिलेटेड अपने दिमाग को रिवायर करना है, और अपने दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस ब्रेन में एफर्मेशंस रेगुलर बेसिस पे डालना है। तभी जाके आपका दिमाग ट्रेन होगा। हर उस जगह पे अपना टाइम खराब करना बंद कर दो जो आपके गोल स्टेटमेंट के अंदर या आपके गोल को पूरा करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा। चाहे वो आपके किसी बहुत करीबी दोस्त से बातचीत करना हो, चाहे आपका फेवरेट टीवी सीरियल हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे जो मर्जी हो, आपको फोकस लेके जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तभी आपकी चीजें अचीव होंगी। ऑलराइट, सो वी हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आप में से अगर कुछ लोग बिल्कुल ही नए हो, जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब चैनल से कहीं से लिंक ले लिया है, आप चाहते हो कि भाई आप कहां से स्टार्ट करो, आपके पास पैसे भी नहीं है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए या काम स्टार्ट करने के लिए, एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू मेक मनी, यू वांट टू बी रिच। जिस किसी इंसान के थ्रू आपको ये लिंक मिला है ना, इस वेबिनार का लिंक मिला है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, और आप अपने घर पे बैठ के अपने इस फोन से, नॉर्मल फोन से आप पैसा कमा सकते हो। 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, कोई कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आप उस इंसान को कनेक्ट करोगे, उस इंसान से पूछोगे कि भाई क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे कहां कहां इन्वॉल्व कर सकते हो आप डायरेक्टली, फिर हमारे साथ मेरे साथ काम कर सकते हो। आपको उस इंसान से पूछना है। ऑलराइट, सो अब बारी आती है सवाल की। राइट, सवाल ये है, यहां पे लिखना मुझे, विजुअलाइजेशन करने से कौन से पाथवेज क्रिएट होते हैं? विजुअलाइजेशन करने से कौन से पाथवेज क्रिएट होते हैं? आप लाइव बता सकते हो, आप लाइव ही बता सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे जितने लोग हैं वो भी देख रहा हूं मैं, क्योंकि सीन ये होगा कि इस वेबिनार को अगले आधे घंटे के बाद मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि जो लोग पीछे से देखते हुए चले आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए इस वेबिनार को कंप्लीट करने का, और उसके बाद इस वेबिनार को मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है? तो जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि विजुअलाइजेशन करने से कौन से पाथवेज खुलते हैं, ठीक है? और दूसरा सवाल ये भी है, क्लियरली लिखना कि कोई भी चीज दुनिया में कितनी बार बनती है। अब जो भी जवाब दोगे, फर्स्ट का ऐसे आंसर लिखना और सेकंड का ऐसे आंसर लिखना, ठीक है? आप लाइव लिख सकते हो फटाफट। बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, लवली लवली लवली। जूम के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, यूट्यूब के ऊपर भी। यूट्यूब पे शायद चैटिंग पीछे चल रही है शायद, तो समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे के अंदर जब मैं ये इस वेबिनार को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप आधे घंटे के अंदर अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो, वहां से जितने लोग सही जवाब देंगे
उनको इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे आपको पता लग जाएगा, 2 दिन के अंदर मैं आपको गिफ्ट वगैरह सारी चीजें आपको शोकेस कर दूंगा। ऑलराइट, सो ये 2 सवाल थे मेरे। और अगर आपको इस वेबिनार के अंदर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, आई विल टैग यू बैक। ऑलराइट, सो वेरी सुन। हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, आगे फ्यूचर में आपको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी मेरी ट्रेनिंग। सो आई विल सी यू वेरी सून। डिजाइन योर ब्रेन एंड लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। बड़ा खेलते हैं। बाय बाय।